फुरफुरी नगर में एक शांत सी शाम थी। मोटू मजे से गरम गरम समोसे खा रहा था और पतलू अखबार पढ़ रहा था। तभी इंस्पेक्टर चिंगम जोर से चिल्लाते हुए आए। मोटू, पतलू, सुनो, जंगल के उस पार एक पुरानी हवेली मिली है। लोग कहते हैं वहां भूत रहता है। मोटू का समोसा मुंह से गिर गया। क्या भूत? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सिर्फ समोसों से डील करता हूं। पतलू हंसकर बोला, मोटू, डर के आगे समोसा है। चलो चलते हैं, देखते हैं असल बात क्या है। चिंगम ने आदेश दिया, तुम दोनों मेरे साथ चलो। जब तक चिंगम है, क्राइम और भूत दोनों सुरक्षित नहीं रह सकते। तीनों अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। रात का अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे। पतलू बोला, मुझे लगता है यह अच्छा आइडिया नहीं था। मोटू बोला, अगर कहीं भूत मिल गया ना, तो मैं उसे समोसे से ही हरा दूंगा। चिंगम बोला, डोंट वरी, चिंगम है ना। लेकिन उनकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल रुक गई। सामने एक पुरानी, अंधेरी और डरावनी हवेली थी। दरवाजा आधा खुला था और हवा के साथ किर्र किर्र की आवाज आ रही थी। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। दीवारों पर जली हुई मशालें लटक रही थीं और हवा से पुरानी खिड़कियां ठक ठक की आवाज कर रही थीं। अचानक ऊपर से एक सफेद साया उनके ऊपर से गुजरा। वो! मोटू चिल्लाया, मां, भूत! और सीधे पतलू के पीछे छिप गया। इंस्पेक्टर चिंगम ने पिस्तौल निकाली। रुक जाओ भूत, चिंगम तुम्हें गिरफ्तार करता है। उन्होंने फायर किया, लेकिन गोली नहीं चली, बल्कि एक नारियल ऊपर उछल गया और सीधा चिंगम के सिर पर फट गया। चिंगम चीखे, अय्यो, मेरे सिर पर भूत ने हमला कर दिया, और धप से जमीन पर गिर गए। पतलू ने टॉर्च उस साए पर डाली। अरे, ये तो कोई असली भूत नहीं था। ये तो एक आदमी था जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी और हवा से हिल रहा था। मोटू बोला, पतलू, ये भूत नहीं, नारियल और हवा का झोल है। पतलू हंसकर बोला, चलो इसे बोतल में बंद कर देते हैं ताकि दोबारा किसी को डरा ना सके। दोनों ने मिलकर एक बड़ी कांच की बोतल उठाई और भूत को उसमें ढक से बंद कर दिया। चिंगम उठकर बोले, वेरी गुड मोटू, पतलू, तुम दोनों ने फुरफुरी नगर को भूत से बचा लिया। मोटू बोला, देखा इंस्पेक्टर साहब, भूत भी समोसे के सामने टिक नहीं सकता। सब जोर जोर से हंसने लगे और तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर खुशी खुशी वापस फुरफुरी नगर लौट गए।